लोग तुम्हें तब तक छोटा समझते हैं जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आता, और जब टाइम आता है तो वही लोग तुम्हारा स्वागत करने और फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े रहते हैं। यह कहानी हिंदुस्तान के एक छोटे गांव से शुरू होती है जिसका नाम था शांतिपुर। इस गांव का जीवन यापन बड़ा ही सरल था, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच इतनी ऊंची थी कि किसी को भी आसानी से परख लेती थी। इसी गांव में रहता था एक कर्मठ मेहनती लड़का जिसका नाम था अरुण। अरुण कोई खास नहीं था लोगों की नज़र में। ना उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना पैसे थे, और ना ही कोई बड़ी पहचान। उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे और घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर थी, जो दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना घर परिवार चलाती थी। बेचारा अरुण पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन घर की हालात ऐसी थी कि वह हर रोज सुबह उठकर शहर जाता और छोटे मोटे काम करता। कभी दुकान पर सामान उठाना, कभी साफ सफाई करना, तो कभी डिलीवरी का काम। गांव के लोग उसे देखकर काफी हीन भावनाओं से कहते, ये लड़का जिंदगी भर यही करेगा, इससे कुछ नहीं होगा। अरुण को देखकर गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कुछ ताने देते थे, लेकिन अरुण चुप रहता था, बस एक हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाता था, क्योंकि उसके अंदर एक सपना था जो वह किसी को बताता नहीं था। अरुण को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालत ने उसे जल्दी काम पर लगा दिया। फिर भी उसने सीखना नहीं छोड़ा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वह अपने छोटे कमरे में बैठकर किताबें पढ़ता और मोबाइल से नई चीज़ें सीखता। वह हमेशा सोचता रहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूँगा और तब यही लोग मुझे देखेंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। शांतिपुर गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया। लोगों के घर, खेत खलिहान सब तबाह हो गया। अरुण का छोटा सा घर भी पानी में बह गया। पूरा गांव बेघर हो गया था। खाने पीने का सामान भी पानी में बह गया था। पूरा गांव भूख से तड़प रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं छोड़ा। अरुण ने अपनी आंखों के सामने अपने गांव को तबाह होते देखा। उसके माता पिता भी बेसहारा हो गए थे। उस पल में अरुण पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की, अपने गांव को फिर से खड़ा करने की। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और उनसे वादा किया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसी टूटे हुए पल में उसने खुद से कहा, अरुण, अब रुकना नहीं, अब कुछ बड़ा करना ही होगा। अरुण ने शहर में एक छोटा सा काम शुरू किया, डिलीवरी सर्विस। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर आए। कोई कोई दिन तो काम भी नहीं मिलता था। कभी ग्राहक नाराज हो जाता, कभी सामान टूट जाता, कभी कमाई नहीं होती। इसका काम देखकर गांव वाले और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। देखा, वही काम कर रहा है, कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन अरुण अब हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर गलती से सीखता था और हर दिन बेहतर बनता जाता था। उसकी माँ उसे हर रात फोन करती और पूछती, बेटा सब ठीक तो है ना, खाना खाया? अरुण हमेशा मुस्कुराकर कहता, हाँ माँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। उसकी माँ की आवाज़ में जो प्यार और चिंता थी, वह उसे और मजबूत बनाती थी। एक दिन अरुण शहर के एक बड़े साहब के ऑफिस में डिलीवरी देने गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग सज्जन से हुई जिसका नाम था श्रीमान नंद किशोर। श्रीमान नंद किशोर एक बड़े कंपनी के मालिक थे। उन्होंने अरुण की ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखा। किसी काम की जल्दबाजी में अरुण ने गलती से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज श्रीमान नंद किशोर के हाथ से गिरा दिया था, लेकिन उसने तुरंत उसे उठाया
और श्रीमान नंदकिशोर को लौटा दिया पूरी ईमानदारी से। श्रीमान नंदकिशोर अरुण की इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अरुण से उसके जीवन और उसके सपनों के बारे में पूछा। अरुण ने उन्हें अपने गांव और अपने परिवार की हालात के बारे में बताया। श्रीमान नंदकिशोर ने उसकी दयनीय स्थिति सुनी और उसकी संघर्ष को समझा। उन्होंने अरुण को अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसे डिलीवरी के साथ साथ ऑफिस के कुछ छोटे मोटे काम भी करने थे। यह अरुण के लिए एक बड़ा मौका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। श्रीमान नंदकिशोर की कंपनी में काम करते हुए अरुण ने बहुत कुछ सीखा। उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, ग्राहकों से बात करने के तरीके सीखे और बिजनेस करने की कला को बारीकियों से समझा। वह हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इसके लिए एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, लेकिन उसे बनाने वाला मुख्य कर्मचारी अचानक बीमार हो गया। कंपनी के पास बहुत कम समय था। श्रीमान नंदकिशोर ने अरुण को यह काम सौंपने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अरुण की सीखने की क्षमता और मेहनत को देखा था। अरुण घबराया, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने दिन रात एक करके प्रेजेंटेशन तैयार की। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। जब प्रेजेंटेशन हुई तो सब हैरान रह गए। अरुण ने न केवल एक शानदार प्रेजेंटेशन दी, बल्कि उसने कुछ ऐसे नए विचार भी प्रस्तुत किए जिनसे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। कंपनी को वह प्रोजेक्ट मिल गया और अरुण रातों रात कंपनी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगी। अरुण ने धीरे धीरे अपने काम में सुधार किया। अब वह समय पर डिलीवरी करता, ग्राहकों से अच्छे से बात करता और भरोसा बनाता। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। 2 ऑर्डर 20 बने, 20 ऑर्डर 100 बने और फिर उसका छोटा सा काम एक पहचान बन गया। कुछ सालों में अरुण की डिलीवरी सर्विस एक छोटा कंपनी बन गई। अब उसके पास टीम थी, ऑफिस था और एक नाम था। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, अब वही लोग उसकी कामयाबी की बातें करने लगे थे। लेकिन अरुण अब बदल नहीं गया था। वह आज भी वैसा ही शांत और मेहनती था। 2 साल बाद अरुण अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अब वह एक सफल इंसान था। गांव में खबर फैल गई, अरुण आ गया। वही अरुण। लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही लोग जो कभी उसे बेकार समझते थे, अब चुप थे। अरुण अपनी गाड़ी से उतरा और सीधे अपने घर गया। उसने अपने माता पिता के पैर छुए। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अरुण ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। उसके पिता ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कुछ लोग धीरे से बोले, यार अरुण, तुम इतने बड़े कैसे बन गए? अरुण ने शांत आवाज में कहा, मैं कोई बड़ा नहीं बना दोस्त, बस मैंने रुकना छोड़ दिया। वह थोड़ा रुका और फिर उसने अपने चारों ओर देखा और कहा, लोग मुझे तब छोटा समझते थे जब मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब वही लोग मेरा स्वागत करने और मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। उस एक लाइन के बाद पूरा माहौल बदल गया। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग साथ में फोटो खिंचवाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो लोग कभी उसे नज़रअंदाज करते थे, अब उसी के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अरुण ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, टाइम सबका आता है दोस्त, समय सबका बदलता है और जब बदलता है तो सबका नजरिया भी बदल जाता है। अरुण ने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया। उसने बाढ़,
पीड़ितों के लिए राहत कार्य चलाए, गांव में नया स्कूल बनवाया और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। उसने अपने गांव को फिर से खड़ा कर दिया, पहले से भी बेहतर। गांव के लोग अब उसे अपना हीरो मानते थे। अरुण ने साबित कर दिया था कि सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी की सीख, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो और कभी हार नहीं मानो तो एक दिन आपका टाइम जरूर आता है। और जब आता है तो वही लोग जो आपको कभी छोटा और कमज़ोर समझते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आज आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े रहते हैं। और जब आप कामयाब होते हैं तो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।